हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। ठीक है, आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था 1 मार्कर और 2 मार्क के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, बट आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, आज की वीडियो में हम बैलेंसिंग सीखेंगे और इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं चैप्टर, ये सब आज की वीडियो में हम सीख लेंगे। ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना इस चैप्टर की होती है बैलेंसिंग, तो वही आपको आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने अपने चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में। केमिकल रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, आज हमें पढ़ना है केमिकल इक्वेशन। तो चलिए पढ़ते हैं। अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब सिंबल्स का यूज करके केमिकल रिएक्शन को, मतलब केमिकल रिएक्शन को हम दिखाते हैं। ठीक है, अब वो सिंबल्स क्या होता है, जिस तरह यार मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करे और जब आप उसकी इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन में तो आप हाइड्रोजन नहीं लिखोगे ना पूरा, आप उसका खाली सिंबल यूज करोगे। जिस तरह हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ठीक है, और हीलियम का HE। ये तो यार पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए, वहां से आपको सिंबल्स पता चलेंगे। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स आपको मैंने बता दिया। एंड फॉर्मूलाज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जितने भी फॉर्मूला होते हैं ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, मान लो आप वाटर में कुछ और मतलब सोडियम डाल रहे हो, तो भैया वाटर तो कंबाइंड फॉर्म में है ना, तो आपको वाटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहां पर बोला सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। अब ये होते कितनी प्रकार की हैं? इनके टाइप्स होते हैं 2 तरीके के। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। देखो एक बारी और बता देता हूं, मान लो आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और आपको बनाने हैं वाटर। ठीक है, या फिर Mg प्लस O2। अभी तक आपने जो इक्वेशन पढ़ी है ना, मैं उसका यूज करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, Mg प्लस O2, ये मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल वाली इक्वेशन है। ठीक है, ये बना रहा है MgO। अब भैया इसके लिए अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो आप मैग्नीशियम पूरा तो नहीं लिख रहे, आप खाली उसका क्या सिंबल यूज कर रहे हो। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन, अब ये पूरी क्या है? केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। और क्या कहता है? फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, ये आपका मैग्नीशियम का सिंबल बन गया। तो इन सब का यूज कर हम एक इक्वेशन टाइप लिख देते हैं, उसको ही हम कह देते हैं केमिकल इक्वेशन। अब ये होती कितने तरह की है? 2 तरह की। ठीक है, 2 तरह की होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम इसको पढ़ते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखो, दोज इक्वेशन दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। मतलब मान लो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, ये क्या है? H2 क्या होती है? अरे वेट, ये देखो। ठीक है, H2 क्या होती है? आपकी हाइड्रोजन गैस। रुको मैं उसको थोड़ा सा साइड ही कर देता हूँ। ठीक है, देखो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आपकी गैस बनती है जब भी कोई मेटल आपका किसी एसिड से रिएक्ट करते हैं ना, तो ध्यान रखना वो हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। लिबरेट का मतलब छोड़ेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस, भैया ये गैस है, गैस तोड़ जाएगी। ठीक है, अब ये आपकी मान लो एक इक्वेशन है। अब मैंने कहा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी? जिसके इक्वल नंबर ऑफ एटम होंगे इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। देखो रिएक्टेंट साइड कौन सी होगी? इधर। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड कौन सी? इधर। अब मैं आपको एक टेबल बनाना सिखा रहा हूं। देखो टेबल कैसे बनती है। एलिमेंट्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, एलिमेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब देख लो आपकी पूरी की पूरी क्या कहते हैं, ये जो रिएक्शन है इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। देखो यार, प्रोडक्ट और एलिमेंट्स के जो रिएक्ट वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो तो सेम ही होंगे। भैया रिएक्ट करके कुछ नया थोड़ी ना बना देगा, नया बना देगा बट वो होगी वही चीज, उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, या तो वो गैस की फॉर्म में उड़ जाएगा या फिर उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो एलिमेंट्स देखो यहाँ पर क्या क्या है। जेड है ना, जिंक। अच्छा भाई रुको मैं मार्कर चेंज कर लूँ, 1 सेकेंड, सॉरी। देखो एलिमेंट्स क्या है आपके पास? जिंक है और आपका हाइड्रोजन है। देखो अब यहाँ पर क्वांटिटी नहीं लिखनी, फिलहाल H में लिख लो यहाँ पर खाली। ठीक है, अब ये SO4 एक चीज नहीं है, यहाँ पर S अलग है, O अलग है। ठीक है, चलिए ये आपके सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए। अब हमें करनी है काउंटिंग। देखो रिएक्टेंट में आपका जिंक कितना है? 1 है। ठीक है, 1 एटम है भैया जिंक का। और हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन देखो 2 है, H2। ठीक है, हाइड्रोजन आपके 2 है। और आपका सल्फर कितना है? ठीक है, सल्फर देखो 1 है खाली।
तो यहाँ पर 1 लिख दो। ऑक्सीजन कितना है 4, तो यहाँ पर 4 लिख दो। अब यहाँ पर जिंक कितना हो गया प्रोडक्ट के साइड में, जिंक एक ही था, अच्छा ये तो बैलेंस है। और एस कितना है, एस आपका 1 है, ये भी बैलेंस है। ओ कितना है 4, और आपका एच कितना है 2। अब भैया देखो 1 सेकेंड, ए ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो भैया, यहाँ जिंक भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ एच कितना है 2, यहाँ भी 2, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ 4, यहाँ 4। मतलब ये तो पूरा पूरा बैलेंस क्या है। अरे बैलेंस क्या होता है भाई, तराजू में दोनों तरफ कोई चीज रखो, वो एक साथ इस साइड एक तरफ रहेंगे तो बैलेंस होते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए एकदम। तो यहाँ पर एटम्स क्या है, बैलेंस्ड है। तो इस तरीके की इक्वेशन को कह देते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप ले लो अभी इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब मैं कराता हूँ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, दोज इक्वेशन। अब भैया बैलेंस में क्या था, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम थे दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड। अब अनबैलेंस में क्या होगा, जिसमें अनइक्वल नंबर होंगे, ठीक है। अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। अच्छा मैं लिख के दिखा देता हूं, देखो अभी तक मैं वही इक्वेशन यूज करूंगा जो आपने अभी तक पढ़ी है, ठीक है। तो मैं कर लेता हूं Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है, प्लस लाइट दे रहा था, ठीक है, व्हाइट लाइट थी, लाइट लिख देता हूं मैं। ये आपने इक्वेशन पढ़ी थी भैया मैग्नीशियम रिवन वाली, ठीक है, मैग्नीशियम रिवन वाली की मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मतलब गैसेस से क्या कहते हैं रिएक्ट करता है जब हम उसको छोड़ देते हैं एयर में खुला, और तो वो बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। अब ये मुझे बताओ, मैंने आपको टेबल बनानी बताई थी, 1 सेकेंड, ठीक है। टेबल में मैंने कैसे बताया था, यहां पर आपको क्या लिखना है, एलिमेंट लिख देता हूं पूरा ही, ठीक है, एलिमेंट, रिएक्टेंट और आपका प्रोडक्ट, ठीक है। एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। एलिमेंट आपके पास क्या क्या है, Mg है, ठीक है, एक तो Mg है और एक आपके पास O है। अच्छा रिएक्टेंट में Mg की क्वांटिटी क्या है 1, और ऑक्सीजन कितना है 2, ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड में देखो Mg कितना है 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 1। ओहो हो गया मामला खत्म, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, क्या हो गया, अनबैलेंस्ड होगी ना। अब ये क्या होगी, अनबैलेंस्ड होगी, बिकॉज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। ऑक्सीजन के यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने हैं 2, और आपको प्रोडक्ट में कितना है 1। तो इस तरीके की इक्वेशन को हम कह देते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन को देखो शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करनी। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ना ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और समझने वाली बात भी है इस क्वेश्चन में, व्हाई देयर इज अ नीड टू बैलेंस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम भैया जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है हम उसको बैलेंस क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों करना पड़ता है। तो हमें इसका आंसर लिखना है, दिस इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। बिकॉज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपने लकड़ी ली उसको जला दिया, ठीक है, जलाने के बाद आपके कुछ ऐश उड़ गए और वहां पर कोयला वगैरह बचा, क्या उसका मास कंजर्व होगा। अगर आप कोयला तोलोगे तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि मास उसका कम हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप उसकी हर एक इम्प्योरिटी जितनी भी हवा में उड़ गई डस्ट वगैरह उसको एक साथ लाकर तोलते हो तो मास आपका हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। दैट इज वाई द आंसर इज दिस। अब आता है हमारा मेन काम, अब हम बैलेंसिंग सीखेंगे, तो अपना कंसंट्रेशन बना लो, ठीक है, ध्यान से बना लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। देखो अब हमें करनी है बैलेंसिंग। ये 3 इक्वेशन पहले हम बैलेंस करके देखेंगे, उसके बाद हम कई सारी और करेंगे। ये टेबल्स मैंने पहले से बना लिया है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा ये टेबल बनाना जरूरी नहीं होता, ये मैंने इसलिए बनानी सिखा दी ताकि आपकी गलती ना हो। बाकी आप बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कीजिए, बाद में तो आप एक नए एक्सपर्ट हो जाओगे, आप देखते ही बता दोगे, ठीक है, क्या लगेगा क्या नहीं। तो देखो कैसे करना होता है, क्या क्या एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है, देखो Ca है, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं CO2, मतलब एक देखो Ca हो गया, इतना हो गया। अब इसमें क्या है O लिख लीजिए, क्या है H लिख लीजिए, क्या है C। अब देखो C और Ca में फर्क है, ये कैल्शियम है, ये आपका C कार्बन है, ठीक है। ऑक्सीजन के हमने लिख लिया था ऑक्सीजन पहले ही, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अब हमें करना है इसको बैलेंस, चलिए करते हैं। अब देखो कैल्शियम की क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है इधर, ठीक है, इधर कैल्शियम कितना है रिएक्ट प्रोडक्ट के साइड 1 ही है, ठीक है। इधर आपका ऑक्सीजन कितना है, देखो ये ना होल ट्वाइस है, OH का यहाँ पर होल ट्वाइस है, होल ट्वाइस का मतलब ये भी 2 है ये भी 2 है, ठीक है। चलिए इस तरह होल स्क्वायर कर देते ना, यहाँ पर होल ट्वाइस कर दिया, तो O कितना है 2, और 2 यहाँ पर भी है, ठीक है, इसको भी प्लस कर दो, 2 और 2 4, ठीक है। चलिए अब आपको कार्बन कितना है, कार्बन 1 है,
और आपका हाइड्रोजन कितना है 2। ठीक है, ये आपने क्वांटिटी लिख ली। अब उधर भी लिख ली, रुको मैं मार्कर चेंज कर दूं पहले। अब आते हैं हम अपने प्रोडक्ट के साइड। देखो यहाँ पर कैल्शियम कितना है 1 है, और आपका कार्बन कितना है, यहाँ पर कार्बन भी 1 ही है। ऑक्सीजन कितना है 3 ये रहा, 1 ये रहा, मतलब 4। ठीक है, और आपका हाइड्रोजन कितना है 2। अरे बाप रे, ये तो अपनी बैलेंस पहले से ही है। ठीक है, बैलेंस तो ये पहले से ही है। देखो सारी सारी एटम्स जो है आपके वो बैलेंस ही नहीं है। कैल्शियम इधर भी एक है, इधर भी एक है, ऑक्सीजन इधर भी 4 है, उधर भी 4 है। तो इस तरीके आपको बैलेंस इक्वेशन भी दे सकते हैं, और आपको कह देंगे इसे बैलेंस करो। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन दे के ही कहते हैं बैलेंस इक्वेशन करो। ठीक है, इस तरीके से आप चेक करते हो। अब हम देख लेते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन। देखो जिंक कितना है, देखो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं, हमें एक जिंक गिवन है, एजी गिवन है, एजी। ठीक है, एन गिवन है, ओ गिवन है। ठीक है, ये 4 आपको एलिमेंट्स गिवन है। अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो चलिए करते हैं। जिंक किधर किधर है भाई, आपका रिएक्टेंट के साइड जिंक किधर है 1 है। ठीक है, और आपका एजी कितना है 1 है, एन कितना है 1, ओ कितना है 3। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप अपने प्रोडक्ट की साइड देखते हैं, जिंक कितना है 1, एन कितना है, अब ये देखो जरा होल ट्वाइस है। ठीक है, एन कितना है होल ट्वाइस, मतलब ये एन 2 है, कहा गया एन 2 है। और आपका ऑक्सीजन कितना हो गया 3 2 6, ये ना मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर। ठीक है, जिस तरह O3 ऐसे कर दूं ना मैं, तो 3 × 2 होगा ये। ठीक है, चलो 3 2 6, मतलब 6 ऑक्सीजन है। अब आपका एजी कितना है 1। अब जरा देखो, ये है भैया अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो एन कितना है 2, उधर 2 है प्रोडक्ट की साइड, रिएक्टेंट की साइड 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 3 और 6। अब हमें इसे करना है बैलेंस्ड। इसके लिए एक मेथड आता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसका मैं स्क्रीनशॉट ना बाद में लगा दूंगा। ठीक है, वो स्लाइड बाद में आ जाएगी, पहले मैं आपको यहाँ पर वो मेथड भी समझा रहा हूँ। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड है उस मेथड का नाम। सबसे पहले आप सबसे बड़ा ऐसे देख लो, सबसे बड़ा फॉर्मूला देख लो, और उसमें आप उसको बैलेंस कर, उसके एलिमेंट्स आप सबसे पहले बैलेंस करो। देखो एजी कितना है, एजी 1 1 बैलेंस है। ठीक है, उधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड 1 1 है। ठीक है, अब आपका एन कितना है, एन इधर 1 है, इधर 2 है, तो आप इसको बैलेंस करो। इधर कम है ना, तो इधर 2 लगा दो। ठीक है, मैंने 2 लगा दिया इधर। अब इससे 2 लगाने से क्या हुआ, आपका एजी तो 2 ही हो गया, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन कितना हो गया, ये भी 2 हो गया, तो मतलब एन कितना हो गया 2। ठीक है, एजी कितना हो गया इधर 2। अच्छा, अब जो आपको ऑक्सीजन था वो कितनी होगी 3 2 6। ठीक है, 3 2 अब देखो 2 क्या है, 2 ना इन सब के लिए, इन सब सारे एलिमेंट्स के लिए, तो 2 3 6। तो ऑक्सीजन कितनी होगी आपकी 6, तो यहाँ पर लिख लीजिए ऑक्सीजन होगी 6। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस, एन बैलेंस, एजी नहीं बैलेंस, जिंक तो आपका बैलेंस ही था। तो एजी में अगर मैं आपका प्रोडक्ट के साइड यहाँ पर 2 लगा दूं, अब बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब इधर कितना हो गया 2। ठीक है, इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। सबसे पहले ना सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला निकाल दो जो आपको सबसे बड़ा दिख रहा हो। ठीक है, या इधर ले लो या उधर ले लो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, वो आपकी मर्जी हो। इधर कितने थे भाई आपके एजी, इधर 2 थे, 2 नहीं थे, मतलब 1 था, मैंने बैलेंस करके 2 कर दिया। ठीक है, इधर 2, तो इधर भी 2 करना पड़ा। जिंक कितना 1 1, देखो एन कितना, ये 3 हो गया और 2 यहां से, तो एन कितना हो गया 2, एन के होल ट्वाइस था, ये भी 2 हो गया। वो कितना 3 2 6, ये भी 6। तो इस तरीके से आपकी बैलेंस होगी। देखो यहाँ पर 2 लगा और यहाँ पर 2 लगा। अब हम करते हैं अपनी तीसरी। तो थर्ड इक्वेशन देखो आपकी क्या है, एल कितना है, एल होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, एक तो आपके पास एल है, सीयू है कॉपर। ठीक है, और सी एल है। ये ना सिंबल याद कर लो, अगर सिंबल याद नहीं आया तो तुम्हारा खेल वहीं खत्म। ठीक है, पीरियोडिक टेबल पहले याद करो, वो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ये वाली। ठीक है, एल्यूमिनियम रिएक्टेंट के साइड कितना है 1, सीयू कितना है रिएक्टेंट के साइड 1, सीएल कितना है 2। ठीक है, ये 2 दिख रहा है ना, एक मॉलिक्यूल है ये सीएल का। अब प्रोडक्ट के साइड आओ, एल कितना 1, सीयू कितना 1, सीएल कितना 3, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर सीएल का एक मात्रा बढ़ गई। ठीक है, एक एटम उसका बढ़ गया सीएल का। चलिए अब इसे करते हैं बैलेंस। देखो मैंने क्या कहा था, सबसे बड़ा वाला उठा लो, सबसे बड़ा जो फॉर्मूला दिख रहा है वो उठा लो। हमें यही दिख रहा है या तो ये दिख रहा है, हम उठाएंगे इससे। ठीक है, क्या था, सीयू तो आपका बैलेंस था, सीएल नहीं बैलेंस है। अब कुछ ऐसा नंबर लगाना है। अब अच्छा, आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो कि यहाँ पर खाली 3 हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप क्या चीज करो, ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर 3 लगाना होता है। देखो 2 3 6, अब यहाँ पर कितने कम है, ये तो 6 हो गए इधर। सीयू कितने हो गए आपके 3, और आपका सीएल कितने हो गए, देखो सीएल कितने हो गए 2 3 6। अच्छा, अब इधर की तरफ आ जाओ जरा, एल कितना था 1, सीयू कितना है, सीयू 3 हो गया, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं 3। ठीक है, अब सीएल 3 है, बड़ा सबसे बड़ा, तो सीएल 3 है और यहाँ पर 6 है, तो हमें इधर भी 6 करने हैं। तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 6। अब आपका एल्यूमिनियम 2 हो गया। ठीक है, तो आप इधर भी
2 लगा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको बैलेंसिंग करनी है, इसकी प्रैक्टिस दबा के करो तभी ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये टॉपिक आपका प्रैक्टिस मांगता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। एक स्टेज ऐसी आएगी आप तो सीधा देखोगे इस इक्वेशन को और पहले 2 3 1 जो भी लगाना होगा अपने आप लगा दोगे। तो देखो ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड जो मैंने बताया था ना फॉर बैलेंसिंग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, देखो क्या होता है, ये कुछ नहीं है, ये नाम का ही मेथड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये आपको आता है नहीं आता है, पर तब भी एक बार पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, मतलब नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट कर लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड एक किसी भी एलिमेंट के, जिस तरीके से हमने टेबल बनाई थी। दूसरा काम क्या करो, सेलेक्ट द कंपाउंड और मॉलिक्यूल हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। मैंने आपको बताया था ना जो सबसे बड़ा फॉर्मूला लगे या तो कंपाउंड या मॉलिक्यूल, उसको सेलेक्ट करो, पहले उसे बैलेंस करो, ठीक है। ज्यादातर एलिमेंट्स आपके वहीं से बैलेंस हो जाएंगे। थर्ड क्या आता है, इन दिस कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम, ठीक है। अब वो एलिमेंट आप चूज कर लो जिसके सबसे ज्यादा वो कहते हैं एटम्स है, ठीक है, पहले आप उसे बैलेंस कर दो। सिमिलरली बैलेंस द एटम ऑफ द अदर एलिमेंट 1 by 1 और आपको अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये जो नीचे इक्वेशन है ना इसको आप पहले बैलेंस करो बैठ के, आगे बताता हूँ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने क्या क्या पढ़ा था, केमिकल इक्वेशन पढ़ा, 2 टाइप्स की होती है वो पढ़ ली, टाइप्स पढ़ लिए, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन 1 मार्क्स में आ सकता है। दूसरी चीज आपके लिए बैलेंसिंग की इक्वेशन आ जाएगी, बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर लो। देखो इस शीट को कर लो, ये जो शीट आई है अभी, ठीक है, इस शीट को आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका डिस्कशन कर लेंगे, अगर आप कमेंट्स में बता देते हो अगर किसी चीज में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तभी करेंगे वरना नहीं, ठीक है। कोई बैलेंसिंग इतनी हार्ड चीज नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। बस इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, कल ही आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाय।